एक बार फिर से हमेशा की तरह ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आईएएस और पीसीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। आपका शुक्र है कि इस कार्यक्रम को आपका ढेर सारा प्यार भी मिल रहा है। तो ज़्यादा देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू और लेते हैं पहला प्रश्न। रोबोकॉन 2022 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ये नीति आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली एक रोबोट प्रतियोगिता है। दूसरा, साल 2022 में इसे नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। आपके विकल्प हैं ए, 1 और 2 दोनों यानी दोनों कथन सत्य हैं। बी, केवल 2, सी केवल 1 अथवा डी, न तो 1 न ही 2 यानी दोनों कथन गलत हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी यानी केवल कथन 2 सत्य है। कथन 1 गलत है। कैसे गलत है इसके लिए देखते हैं व्याख्या को। भारत की सार्वजनिक प्रसारणकर्ता संस्था दूरदर्शन रोबोकॉन 2022 के अंतर्राष्ट्रीय फाइनल की मेजबानी करेगा। इसे प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की असाधारण उपलब्धियों की स्वीकृति के रूप में देखा जा रहा है। एबीयू रोबोकॉन एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन द्वारा आयोजित की जाने वाली रोबोट प्रतियोगिता है और हर साल विभिन्न सदस्य देशों द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। इसकी शुरुआत साल 2002 में की गई थी। साल 2022 में इसे नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। एबीयू रोबोकॉन प्रतियोगिता में एक निश्चित अवधि में एक चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए रोबोटों के बीच आपसी प्रतिस्पर्धा कराई जाती है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य समान रुचियों वाले युवाओं के बीच मित्रतापूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना है, जो 21वीं सदी में अपने अपने देशों का नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं। साथ ही इस क्षेत्र में इंजीनियरिंग एवं प्रसारण प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। अभी हाल ही में हरनाज कौर संधू चर्चा में हैं। इनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, इन्होंने मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीत लिया है। दूसरा, संधू से पहले मात्र 2 भारतीय महिलाएं ही ऐसी रही हैं जो इस खिताब पर कब्जा जमा सकी हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए, 1 और 2 दोनों, बी, केवल 2, सी केवल 1 अथवा डी, इनमें से कोई नहीं यानी ना तो 1 न ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी यानी न तो 1 न ही 2। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में भारत की हरनाज संधू ने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीत लिया है, जबकि प्रश्न में मिस वर्ल्ड की बात कही गई है। हिंदुस्तान के लिए ये गर्व का विषय है कि 21 साल की पंजाब की रहने वाली हरनाज 17वीं मिस यूनिवर्स चुनी गई हैं। गौरतलब है कि संधू से पहले मात्र 2 भारतीय महिलाएं ही ऐसी रही हैं जो मिस यूनिवर्स खिताब पर कब्जा जमा सकी हैं। साल 1994 में पहली बार सुष्मिता सेन और दूसरी बार साल 2000 में लारा दत्ता ने यह खिताब जीता था। आपको बता दें कि मिस यूनिवर्स संगठन द्वारा आयोजित की जाने वाली एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता है। साल 1952 में कैलिफोर्निया स्थित कपड़ा कंपनी पैसिफिक मिल्स द्वारा इस प्रतियोगिता की शुरुआत की गई थी। बाद में 1996 में इसे डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया था। पहली बार इस प्रतियोगिता का आयोजन साल 1956 में किया गया था और उस वक्त फिनलैंड की अर्मी कुसेला को पहला मिस यूनिवर्स चुना गया था। इस बार 2021 के लिए इस प्रतियोगिता का आयोजन इजराइल में किया गया था। प्रश्न में दूसरे कथन के बारे में आपको बता दें कि इसमें लिखा गया है संधू से पहले मात्र 2 भारतीय महिलाएं ही ऐसी रही हैं जो इस खिताब पर यानी मिस वर्ल्ड 2021 को रेफर किया गया है। इसलिए ये दूसरा कथन भी गलत है, विद्यार्थी कंफ्यूज न हो। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। विश्व स्वर्ण परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी आपको गलत कथन चुनना है। आपके ऑप्शंस हैं ए, ये स्वर्ण उद्योग के लिए एक बाजार विकास संगठन है। बी, इसका उद्देश्य सोने की मांग को बढ़ावा देना है और इसे बनाए रखना है। सी, इसका मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम में है। और डी, इसके हालिया रिपोर्ट के मुताबिक देश में सोना आयात में भारी कमी दर्ज की गई है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दरअसल हाल ही में विश्व स्वर्ण परिषद ने भारत में बुलियन ट्रेड नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की।
इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2016 से लेकर 2020 के बीच भारत में कुल सोने की आपूर्ति का 86% हिस्सा बाहर से आयात किया गया है। इतना ही नहीं, देश में उच्च आयात शुल्क यानी हाई इंपोर्ट ड्यूटी होने के बावजूद सोने के आयात में लगातार बढ़ोतरी जारी है। विश्व स्वर्ण परिषद यानी WGC के बारे में आपको बताएं तो ये स्वर्ण उद्योग के लिए एक बाजार विकास संगठन है। इसका उद्देश्य सोने की मांग को बढ़ावा देना है और इसे बनाए रखना है। दुनिया की ज़्यादातर सोना खनन कंपनियां इसके सदस्यों के रूप में इसमें शामिल हैं। इसका मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम में है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला, संविधान के अधिकार का स्रोत। दूसरा, भारत की प्रकृति। तीसरा, संविधान का उद्देश्य। और चौथा, संविधान लागू होने की तिथि। इनमें से कौन कौन सी बात संविधान के प्रस्तावना से पता चलती है, यानी इनमें से किन किन बातों का जिक्र संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए, केवल 1 और 4, बी, केवल 3 और 4, सी, 1, 2, 3 और 4 यानी चारों, और डी, केवल 2, 3 और 4। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में संसद में एक निजी विधेयक पेश करने की पहल की गई। इस विधेयक के जरिए संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करने का आग्रह किया गया है। राज्यसभा के उपसभापति ने इस विषय पर निजी सदस्य द्वारा लाए जाने वाले विधेयक की प्रस्तुति पर अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है। बता दें कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना की अवधारणा अमेरिकी संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा बनाए और पेश किए गए और संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। इसका टेक्स्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें 4 मूल तत्व हैं। पहला, ये संविधान के अधिकार का स्रोत है, यानी संविधान को इसकी शक्ति कहाँ से मिलती है, इस बात का उत्तर इस प्रस्तावना में दिया गया है। प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। दूसरा, ये भारत की प्रकृति बताता है, यानी प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। तीसरा, इसमें संविधान का उद्देश्य बताया गया है, यानी इसके मुताबिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व संविधान का मकसद है। और चौथा, इसमें संविधान लागू होने की तिथि का जिक्र है, जो कि 26 नवंबर 1949 है। बढ़ते हैं इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा एशियाई शक्ति सूचकांक 2021 जारी किया गया है? आपके विकल्प हैं ए, लोवी इंस्टीट्यूट, बी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अथवा डी, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए। नजर डालते हैं इसकी व्याख्या पर। हाल ही में सिडनी स्थित लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा एशियाई शक्ति सूचकांक 2021 जारी किया गया। इस सूचकांक में 26 देशों और क्षेत्रों को श्रेणीबद्ध किया गया है। इसमें भारत को एशिया प्रशांत क्षेत्र में व्यापक शक्ति के मामले में 26 देशों में 100 में से 7 समग्र स्कोर के साथ चौथा सबसे शक्तिशाली देश माना गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका को इसमें प्रथम स्थान मिला है। तो ये था आज का डेली MCQ कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो DIS के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।